संसाधन और उपयोग के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ये संसाधन का महत्व है। अगर आप लोग आपके पास संसाधन नहीं होता तो आज आप कोचिंग पढ़ने जा सकते थे? नहीं। आने में घर से कोचिंग तक आने में, आपको ट्यूशन तक आने में किसी का उपयोग किया आपने? साइकिल का। आप लोग लिए क्या हुआ साइकिल? संसाधन। ठीक। पढ़ने के लिए किताब का उपयोग आप लोग करती हैं। किताब क्या हुआ? संसाधन। पढ़ाई उपयोग में आने वाले सब तो यही यहाँ पे दे रहा है, संसाधन का महत्व है। किताब नहीं होगा तो हम पढ़ाई कर सकते हैं? किताब है तो अभी किताब पढ़ करके शिक्षक भी बनते हैं, किताब से पढ़ कर छात्र नहीं किताब पढ़ते हैं। छात्र और शिक्षक दोनों के लिए किताब क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो संसाधन के उपयोग के बारे में सिंपल बात ये समझना है कि बिना संसाधन के हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब बिना अर्थ का हम कोई कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं। जितने भी चीजें ये सब क्या है? संसाधन। तो अतः हम इसका अनुसार यह कह सकते हैं कि हमारे जीवन में संसाधन क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है संसाधन। संसाधन के बिना हम अपना जीवन की कल्पना कर पाना हमारे लिए व्यर्थ है, नहीं कर सकते। यही हम कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। आप अपने जीवन में क्या करते हैं? अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। अभी तक बचपन जन्म से लेकर के मृत्यु तक मानव जो भी वस्तुओं का उपयोग करता है वो सभी वस्तुएं क्या होती है? संसाधन होती है। संसाधन क्या है? एक लाइन बोलिएगा कि चाचा जो है कपड़ा पहने क्या है? संसाधन है। आपका जो कुर्सी पर क्या है? संसाधन है। अब क्या हुआ? संसाधन यानी जो भी वस्तुओं का उपयोग कोई भी कर रहा है वो सभी चीज क्या है? संसाधन है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन क्या हो सकते हैं? भौतिक और जैविक। हमने आपको बताया है कि भौतिक यानी जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, क्या हुआ? भौतिक। जैविक यानी जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, क्या हुआ? जैविक। तो संसाधन दो प्रकार होते हैं। पढ़ा है कि संसाधन एक मानव कृत और एक क्या होता है? प्राकृतिक। हाँ तो ताई पढ़ाई पूरी सही है। ये क्या है? इसमें भी एक डिवाइड कर दिया, उसको काट लिया। कितने प्रकार संसाधन होते हैं? जहां तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। क्या है? बहुत ही जरूरी उपरोक्त भौतिक एवं जैविक संसाधन दोनों प्रकार तकनीक के सहारे जीवन उपयोगी हो पाते हैं। याद रखते क्या है? तकनीक के सहारे। तकनीक नहीं होगा हमारे पास उसको हम उपयोग ला सकते हैं? ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है? बिग बैंग थ्योरी से थ्योरी को सबसे प्रमाणिक थ्योरी माना जाता है। उसके अनुसार ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। महाविस्फोट जिसको बोला जाता है। पहले हमारी दुनिया क्या थी? एक गोलाकार तत्व, उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उसी से हमारे ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी क्या हुए? निर्मित हुए। तो जब से यह दुनिया बनी हुई है तब से क्या है? हमारे पास संसाधन है, लेकिन हम उसको उपयोग नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसको उपयोग करने के लिए तकनीक नहीं था। तो वही यहाँ दे रहा है कि जीवन उपयोगी बनाने के लिए चाहे वह जैविक हो, भौतिक हो, प्राकृतिक हो, मानव निर्मित हो, तो उसके लिए तकनीक का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम उसके संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। पेड़ है ना, पेड़ दिखाई दे रहा है, आप पता है कि लकड़ी से टेबल बनता है, लेकिन आपके पास अगर तकनीक नहीं होगा तो आप पेड़ को सिर्फ देखते रहिएगा, पेड़ को प्रयोग नहीं कर पाएगा, कुर्सी के प्रयोग नहीं कर पाइएगा, सोफा का प्रयोग नहीं कर पाएगा। तकनीक के सहारे ही हम संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है। तकनीक के सहारे ही हम क्या कर पाते हैं? कोई भी संसाधन का उपयोग कर पाते हैं। ठीक, याद समझ आ गया ना? अनादिकाल से ही अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल में वनस्पति एवं अन्य जीव उपलब्ध थे। वनस्पति किसको बोल रहा है? पेड़ पौधा में जो फल लगता है वो सब क्या है? वनस्पति और जंगली जीव भी उपलब्ध है। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से ही विचरण करते रहे हैं। तो जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। सदियों से ही, सदियों का मतलब क्या होता है? एक सदी बराबर 100 साल, एक दशक बराबर 10 साल, है ना? तो सदियों से ही हमारे पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में क्या था? सभी तत्व मौजूद थे जिसको हम आज उपयोग कर रहे हैं। जैसे क्या हुआ? खनिज, पेट्रोलियम का उपयोग किस में होता है? हाँ, जो बाइक लेकर उड़ते हो हीरो बाइक किसका प्रयोग होता है? पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम भी मौजूद था। देखिए जो हम आपको पहले बताए वही बातें बताई गई, किंतु उस समय आदि मानव तकनीक का ज्ञान, तकनीक का अभाव था। मानव पास तकनीक नहीं था कि हम उसको कैसे प्रयोग कर सके। किताब है आपके पास, आपको हिंदी पढ़ना नहीं आएगा, किताब व्यर्थ है कि नहीं? प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए वो संसाधन हुआ नहीं हुआ। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि सभी चीजें हमारे पास होते हुए भी हम क्या निकालते हैं? क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं था कि उसको कैसे प्रयोग में लाया जा सके। जब हमारे पास ज्ञान हुआ तो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकालने लगे,
पृथ्वी का जनसंख्या कम लगे, पेट्रोलियम निकालने लगे और उसका उपयोग करने लगे। आज हमारा जीवन कितना सुखमय बन गया है कि नहीं? आराम से 200 किलोमीटर जाना है तो 1 घंटा 2 घंटे में चले जाएंगे। कैसे? बाइक पर। बाइक कैसे चलेगा? बाइक बनाने में लोहा का ही प्रयोग होता है। लोहा ही पृथ्वी के अंदर रहता है। हम ज्ञान नहीं था कि लोहा पृथ्वी के अंदर हो सकता है, उसको निकालना हम नहीं जानते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है तकनीक। जब तक अभी भी कोई ऐसे संसाधन हमारे पास मौजूद है जिसको हम तक जिसके प्रयोग के लिए हमारे पास तकनीक नहीं है, इसलिए हम उसको प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे आज से 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष छोड़ो, आज से 20 वर्ष पहले क्या था? 20-25 वर्ष पहले सौर ऊर्जा का हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान हुआ तो सूर्य से भी हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा लगा करके हम बिजली चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, कोई भी काम हो सकता है कि नहीं? तो ये एक बात दिमाग में उठा लेना है कि जब तक हमारे पास तकनीक नहीं होगा तब तक सारा चीज हमें लिए क्या है? धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकता में वृद्धि होती गई। धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने के साथ क्या होती गई? हमारी आवश्यकता भी बढ़ती गई। जब घर में 2 लोग होंगे, 8 रोटी निकाल जाएगी नहीं? और ढेर खाने वाले मान लो 10 लोग खाया तो 20 रोटी। लेकिन वहीं पर अगर 5 लोग हो गए तो 50 रोटी चाहिए ना। तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे हमारी क्या होती है? आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। 5 लोग होंगे तो 5 लोगों के लिए कपड़ा खरीदना पड़ेगा। पैसे एगो रहेगा तो अगर 2 पैकेट मैगी ला के बना के खा लिया। अब 5 गो रहेगा, सोचेगा कि 5 गो है, 5 पैकेट ला के तो ये बन सकता है कि नहीं? तो जनसंख्या से क्या होता है? आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। ठीक समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? कोई दिक्कत? इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। ये जो वृद्धि हुई यह हमारे लिए बहुत अच्छी वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास जनसंख्या बढ़ने लगा, हम लोगों की बढ़ने लगी जनसंख्या, तो उसके साथ हम लोगों को क्या आवश्यकता हुई कि पालन पोषण कैसे किया जाए, है ना? तो पहले क्या था? पहले 10 लोग रहते थे, अपना झोपड़ी बना के पेड़ पर सो गए, है कि नहीं? अब 10 वर्ष से 20 हुए, 20 वर्ष से 50 हुए, 50 जब हो गए तो फिर क्या हुआ? झोपड़ी का निर्माण करने लगे, पेड़ पर उतर गया। अब पृथ्वी पर आकर के क्या हुआ? झोपड़ी का निर्माण करके सोने लगे, उसमें रहने लगे। फिर जनसंख्या बढ़ी तो फिर 1 से 2 घर बना, झोपड़ी घर नहीं, बड़ा ही टाइप की झोपड़ी बनता था। पहले बात बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? फिर जनसंख्या बढ़ी तो फिर और बढ़ता गया। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे गांव का निर्माण हो गया, गांव से शहर का निर्माण हुआ, शहर से देश का निर्माण हुआ। आज इतना विस्तार विस्तृत हम लोग का विश्व हो गया। खुद हम लोग की भारत की जनसंख्या कितनी है? विश्व की सबसे नंबर 1 पे हम लोग आ गए जनसंख्या की दृष्टि से। 121 करोड़ 2011 जनगणना के अनुसार था। आज के समय में क्या कितना हो गया है? आज के समय 145 करोड़ हम लोग पार कर चुके हैं। चीन से भी आगे निकल गए। इसमें जनसंख्या में कुछ बात नहीं है क्योंकि संसाधन हम लोग के पास सीमित है, लेकिन जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। रोटी बनाने के लिए हमारे पास आधा किलो ही आटा है, लेकिन घर में 10 लोग हो जाएंगे, 2-4 लोगों को भूखे सोना पड़ेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे संसाधन, आटा क्या है? आटा संसाधन है रोटी बनाने के लिए, हम लोग खाने के लिए। तो आटा कम है तो इसलिए सब सीमित रखना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि हमारे प्रकृति में कितना संसाधन है और कितना हम लोग की जनसंख्या है। उसके अनुसार क्या होगा? उसके अनुसार ही हमको अपना जनसंख्या बढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। आदि मानव क्या बन गया? ज्ञानी मानव। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। प्राकृतिक देखिए हमारे पास जो भी दिखाई दे रहा है सभी चीज क्या है? प्राकृतिक की दी हुई है। ईश्वर ने जब हमको पृथ्वी हमारे लिए बनाया और हम लोग जब भेजा ईश्वर ने, तो सारी चीजें हम लोगों को दे दिया उन्होंने। जीने के लिए हवा चाहिए, हवा भी दिए, पीने के लिए पानी चाहिए, पानी भी दिए, ऑक्सीजन पैदा करने के लिए पेड़ पौधा चाहिए, पेड़ पौधा भी दिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, अनाज भी दिए। लेकिन हमने प्रकृति को क्या दिया? हमने कुछ नहीं दिया। हमने और क्या किया? उसको बर्बाद किया। आज वही प्रकृति का अति दोहन का कारण है कि प्रदूषण फैल रहा है, ओजोन परत प्रभावित हो रही है, जिससे सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पर्यावरणीय किरण हमारे पास आ रही है और अनेकों विकार पैदा कर रही है, कैंसर को बढ़ा रही है। उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर जो तापमान है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो जब अगर हम लोगों ने प्रकृति का दोहन अति दोहन करना बंद नहीं किया तो आने वाला भविष्य हम लोग क्या है? खतरे में होने वाली है। ठीक? जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। तब क्या होती है? सभ्यता विकसित होती है। सभ्यता किसको बोलेंगे हम? सभ्यता सब, जैसे मान लो साधारण सब लोग तुम सुनते हो ना, तो अपने पिताजी को सुनता होगा कि भाई उनके पास गए तो बहुत सभ्य व्यक्ति है, बोलते हैं ना, उन सब के पास पढ़ते हो बहुत सभ्य सर है, अच्छा सर। सभ्यता का मतलब क्या हुआ? हम बोलेंगे तब हम क्या कहलाएंगे? सब अगर अच्छा बोलेंगे सब कहलाएंगे, खराब बोलेंगे तो असभ्य कहलाएंगे। तो गाली गलौज करके सीख सकते हम असभ्य कहलाएंगे ना। सभ्यता की पहचान क्या होती है कि बोली क्या होती है? नम्र होना चाहिए, नम्र स्वभाव होना चाहिए, किसी के साथ अच्छा बोलना चाहिए, जी कह के बोलो, सब पार्टी है तो उसके अहो कह कर बोलो, इन्हें करे तरह कुछ बोल दिए ना। पिताजी को जी बोला जाता है ना,
ठीक है, भी हमारी सभ्यता है। पहले मानव के पास कुछ नहीं था, ना बोल पाता था सही से, ना सही खाने आता था। हाँ खाना, अब तुम कच्चा मांस ले आकर खाने लगे यहाँ पर, क्या बोलेगा कोई? देखो राक्षस है क्या, इसी खाना है, कोई सभ्यता ही नहीं इसके पास। सुनते हो ना? तो सभ्य होने के लिए क्या हो सकता है? सभी चीजों की आवश्यकता है। तो जब मानव तकनीक का वृद्धि हुआ, इन सबों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं क्या हुआ? मानव सभ्य हो गया। तकनीक के विकास के साथ साथ मानव ने क्या हुआ? मानव में सभ्यता की भी विकास शुरू हो गई। ठीक, चीजों को ध्यान देना है। अतः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीका से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वही हमारी क्या बन जाती है? संस्कृति बन जाती है। संस्कृति क्या होती है? हमको अपने जीवन यापन करने में किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं, वही क्या है हमारे लिए? हमारी संस्कृति में क्या कहते हैं? प्रणाम किया जाता है हाथ जोड़ करके। ठीक, आप विदेशों में जाइए तो उसको क्या कहते हैं? हाथ मिलाते हैं। तो हम लोग संस्कृति क्या है? प्रणाम करना है ना, हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़ क्या किया जाता है? प्रणाम किया जाता है, नमस्ते किया जाता है। ठीक, ये क्या हुआ? संस्कृति। तो यही कह रहा है इसमें कि जीवन निर्वाह करने जो हमें तौर तरीके होते हैं, वही आगे चलकर क्या बन जाती है? हमारी संस्कृति बन जाती है। ठीक है, वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिमरमैन साहब ने क्या कहा है? संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। हाँ, तो अब यहाँ से सब लोग समझ आ रहा है कि क्या कह रहा है रात? ठीक है, हम बताएंगे। बताओ, अभी बोलने देखो, अगर दुनिया में तुमको महान बनना है, ये चीज सीखना पड़ेगा, बोलने की कला। नरेंद्र मोदी के पास क्या है? बोलने की कला है। और आप लोगों ने बोलने की कला विकसित कर लिया, आप अपने जीवन में उच्चतम शिखर पर पहुंच सकते हैं। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। और हमने बताया आपके पास कि क्या? हमने आप लोगों को बताया कि संसाधन होते हैं, हम वही बताए ना। आप लोग ये पूछना चाहिए, सर आप बताइए संसाधन होते हैं, जिमरमैन साहब कह रहे हैं संसाधन होते हैं, संसाधन बनते हैं। अब दोनों विपरीत हो गया, दोनों विपरीत हो गया कि नहीं विपरीत? इनका कहने का मतलब साधारण सी बात है कि संसाधन होते हैं, यानी कि देखिए ये किताब है, हमने आपको बताया, लेकिन किताब का उपयोग कैसे करेंगे और हमारे पास इस चीज का नॉलेज नहीं होगा कि हमारे लिए किसी काम का है और हम इसको उपयोग करना जान गए, तो क्या हुआ? ये हमारे लिए संसाधन बन गया। संसाधन बनते हैं और बनने में कौन किसका प्रयोग, किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? मानव का, मानव मस्तिष्क का, है ना। हम लोग का दिमाग ही जो है ना सबसे बड़ा आज के समय या सदियों से सबसे बड़ा क्या होता है? लोगों के पास दिमाग होता है। आपके पास दिमाग होगा तभी आप बंदूक भी चला सकते हैं, आपके पास दिमाग होगा तभी आप कलम भी चला सकते हैं। बिना दिमाग के कुछ नहीं हो सकता। पागल को बिठा दीजिएगा, कापी किताब फाड़ के उतार के आप चल जाएगा, ये सब क्या फालतू बकबक कर रहा है कि नहीं? तो दिमाग जिसके पास है वही कुछ कर सकता है। तो इनका कहना है मतलब यही है, वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। कोई गायक या कवि या अपने क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके द्वारा ये कार्य क्या हुआ? कार्यकलाप। तब उनके द्वारा ये कार्यकलाप क्या है? संसाधन है। बोला है आप लोगों से कि हमको अपने जीवन यापन करने के लिए जिन जिन चीजों का उपयोग करना पड़ता है, वो सभी हमारे लिए क्या है? संसाधन है। शिक्षण के लिए उनका ज्ञान क्या है? संसाधन है। गाय के लिए उनका गाना गाना क्या है? संसाधन है। पैसा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इस समय में आपके पास पैसा नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है। एक लाइन आपको समझना है कि जीवन यापन करने में आने वाली हर एक वस्तु या हर एक क्रियाकलाप हमारे द्वारा किए हुए क्या है? वो हमारे लिए संसाधन है। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी क्या है? गाना क्या करता है? पैसा कमाता है। चित्रकार चित्रकारी के द्वारा क्या करता है? पैसा कमाता है। तो उसके लिए ये सभी चीजें क्या हुई? संसाधन। बहुत बढ़िया। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि ये सभी क्रियाकलाप कौन कर रहा है? तो इसके लिए क्या हुआ? मानव स्वयं संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान तकनीक होता है जिसके सहारे यह किसी भी वस्तु को उपयोग बना सकता है। हम बोले हैं ना, पहले ही बताएं कि पढ़ाने के लिए हम बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हुआ? बोर्ड संसाधन। पढ़ने के लिए किताब का प्रयोग कर रहे हैं, किताब क्या हुआ? संसाधन बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? मानव का योगदान होता है। तो मानव क्या हुआ? अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। क्या कह रहा है इसमें? अतः यह धारणा भ्रामक है कि प्राकृतिक उपहार है। ठीक है, इसका बात सही है कि यह धारणा गलत है, लेकिन नहीं, हमारे हिसाब से प्राकृतिक उपहार है, लेकिन यह कब हमारे लिए गलत हो सकता है? जब हमको तकनीक का ज्ञान नहीं होगा।
है ना। तो दोनों बातों को जानना आप लोग की आवश्यक आप लोगों के लिए कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। अरे भाई इसमें दे रहा है कि प्राकृतिक उपहार नहीं है, कैसे नहीं है? और हमको पेट्रोलियम नहीं मिला तो हम, और हमारे पास पेड़ पौधा नहीं होता तो हम बिजली बना पाते हैं? जमीन के अंदर से लोहा नहीं निकलता तो हम लोहा से गाड़ी घोड़ा पंखा ऐसे बना सकते थे? तो क्या नहीं प्रकृति ने दिया हमको? ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, प्राकृतिक प्रदत्त ही वस्तुएं सभी है। मानव निर्मित खुद आ सकता है इसमें, क्योंकि मानव बनाना है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक, तो मेरुदंड का मतलब क्या होता है? मेरुदंड आपके रीढ़ की जो हड्डी होता है ना, वो क्या होता है? वो मेरुदंड कहा जाता है उसको। और आपकी रीढ़ में जो हड्डी है पीछे की ओर, इसको निकाल दिया जाए तो आप बिल्कुल बेकार हो जाइएगा, आपका शरीर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा, कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। इसी को मेरुदंड, इसी की तरह ये बताना है कि हमारे संसाधन भी किसी देश के लिए क्या होता है? मेरुदंड। अगर संसाधन किसी देश के पास नहीं है तो वह क्या है? वो देश आर्थिक उन्नति या किसी भी तरह की उन्नति नहीं कर सकता है। अब जैसे अब बताइए, अब यह क्यों कह रहा है? आपको मन प्रश्न उठ रहा है और आप सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा है, आपको तब तो पढ़ने में आपका दिमाग ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। जो डाउट जिसके अंदर होता है वही समझ लो, वही पढ़ने में अच्छा है, या उसी का दिमाग सही काम करेगा। जब तक आपके मन में डाउट नहीं आएगा, तब जब तक आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होगा, आप या तो ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, या तब ध्यान से बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर आपका दिमाग अपना काम नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन पूछने में क्या होती है? कला होती है, जो सबके पास नहीं होता है। हम पढ़ते थे तो 9th क्लास में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम पूछते थे सर जी, और जिस दिन क्वेश्चन नहीं पूछते थे तो बोलते थे कि स्कूल में कि आज नहीं क्वेश्चन पूछे हो, क्योंकि बात है क्या, रोज पूछते थे तो सर का मन लगता था काहे भैया क्वेश्चन क्या नहीं पूछा। तो क्वेश्चन पूछने का मतलब यही होता है कि आप ध्यान से सुन रही है बातों को, समझ नहीं पाते। तो देश के लिए मेरुदंड होता है क्यों? अब देखिए, अगर हमारे पास संसाधन नहीं होगा, मान लीजिए हमको अमेरिका के साथ व्यापार करना है, ठीक, अमेरिका को हमको धान या गेहूं बेचना है, तो गेहूं बेचने के लिए किसी की प्रयोग होना है? तीन चीज होता है, संसाधन होता है पहले, उसके पास उत्पाद है, उसके बाद क्या होता है? उपभोक्ता। पहले कोई चीज होगा, फिर क्या होगा? उसको बनाने वाला एक व्यक्ति होगा, और फिर क्या होगा? उत्पादन होगा। वो कैसे उत्पादन होगा? फिर उपभोक्ता, यानी उसको उपयोग कौन कर रहा है? ये 3-4 चीजें क्या है वो कर सकते हैं। तो और मान लीजिए अमेरिका के साथ हमको व्यापार करना है, हमारे पास पनडुब्बी जहाज नहीं है, हमारे पास हवाई जहाज नहीं है, तो हम उसके पास भेजेंगे कैसे? भेज सकते हैं? डिहरी से राजपुर आना होगा, आने के लिए क्या चाहिए? बस चाहिए। बस रहेगा तो कोई व्यापारी होगा तो राजपुर मार्केट में सामान बेच करके डिहरी वापस जा सकता है। इससे क्या होगी? राजपुर की उन्नति होगी। सर के पास बाइक है तो सर अपने गांव से अगर हम पढ़ा के चले जाते हैं, इससे क्या हो रहा है? हमारे राजपुर के बच्चों को भी लाभ मिल रहा है। राजपुर के लिए एक सर क्या हुए? तो संसाधन जब तक सर के संसाधन होंगे और सर जो जिसी का प्रयोग कर रहे हैं वो भी संसाधन होगा, तो बिना संसाधन में क्या होगा? तो इसी तरह से देश के लिए हमारे क्या है? संसाधन की बहुत ही आवश्यकता है। जब संसाधन नहीं होगा हमारे पास, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था या सामाजिक आर्थिक उन्नति हमारी नहीं हो सकती है। ठीक, समझ में गया ना? चित्र है ना? क्या है केंद्र में? क्या है? मानव। इसे केंद्र में क्या है? आर्थिक सामाजिक मूलधन होता है। तो हमने आपको बताया ना कि हमने आपको बताया कि क्या कि अमेरिका के साथ व्यापार करना है, हमारे पास क्या होना चाहिए? संसाधन के रूप में किस चीज का प्रयोग करते हैं हम? हवाई जहाज का, पनडुब्बी या समुद्र मार्ग चलाने का पनडुब्बी का। मान लीजिए भारत का व्यक्ति अमेरिका में नौकरी कर रहा है, तो जाने के लिए किसी का प्रयोग करेगा? भारत में हवाई जहाज है, एयरपोर्ट भी है, तो इसका प्रयोग करके क्या करता है? जा सकता है वहाँ पे। तो एयरपोर्ट, हवाई जहाज क्या होगा हमारे लिए? हमारे देश के लिए संसाधन होगा। नहीं होता तो ठीक है, हमको बहुत कुछ आता है, हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन हम नासा नहीं जा सकते, भाई हमारे पास संसाधन नहीं है। तो किसी भी देश के बारे में कह रहे हैं, अमेरिका के पास मान लीजिए है तो अमेरिका भेज कर बुला सकते हैं अपने यहाँ, तो अमेरिका भी तभी हवाई जहाज भेज सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा? एयरपोर्ट होगा। और समझ में आया? संसाधन बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इधर हो गया। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि ये चित्र बनाया हुआ है, मानव केंद्र में क्या है? प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक, संस्थाएं क्या है? और पर्यावरण। ये सब केंद्र बिंदु में क्या है? केंद्र बिंदु क्या है? मानव। क्यों? ये सभी संचालित किसके द्वारा होती है? मानव के द्वारा। प्रौद्योगिकी का उपयोग कौन करता है? मानव करता है ना? कैसे बताइए? कैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है? संस्था निर्माण कौन करता है? मानव। कोचिंग किसने बनाया? मानव। तो सब क्या मानव है ना? मानव नहीं है? मानव है।
तो मानव के संस्कार तकनीक बोर्ड क्या हुआ? तकनीक। बोर्ड का कौन प्रयोग कर रहे हैं? कौन बनाए हैं? मानव। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का भी कौन प्रयोग करता है? बेंच है। लकड़ी कहाँ से आए? किसने बनाया है? संसाधन विभिन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपूर्ण राष्ट्र ही विकास करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत पिछड़ा हुआ है, किंतु इनके मानव संसाधन दृष्टि से इतने सबल है कि यह देश उपलब्ध विकास में भौतिक एवं विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। कौन है यह? कि ऐसा नहीं है जिसके पास सभी संसाधन है वही देश विकास कर सकता है। नहीं, संसाधन में पिछड़ा हुआ देश विकास कर सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए जापान है, जापान के पास संसाधन नहीं है। सऊदी अरब है, सऊदी अरब के पास संसाधन नहीं होता, पानी वहां वहीं पर नहीं है। कजाकिस्तान है ना, वहां उपयोग लायक भूमि है जिसको खेती किया जा सकता है। फिर भी वह देश क्या है? विकसित है, क्योंकि वहां के जो मानव है वह सबसे बड़ी संसाधन है। उन्होंने ऐसा उपयोग अपने दिमाग का किया, उस देश को क्या कर दिया? विकसित कर दिया। जितना हमारे पास है उतना ही हम ऐसा काम करें कि हम ज्यादा विकास कर पाए। वहाँ भूकंप ज्यादा आता है तो वहाँ के पास वहाँ के जो इंजीनियर है वो ऐसा निर्माण करते हैं घर कि भूकंप आएगा तो वो घर नहीं गिरेगा। तो मानव का प्रयोग होगा ना। तो यह बात नहीं है जिसके पास सभी संसाधन वही विकास कर सकता है। जिसके पास संसाधन, किसी लड़के के पास क्या होता है? पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है, किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, किताब नहीं होता है, तो पढ़ने के लिए बड़ी कपड़ा नहीं होता है, लेकिन भी उसमें IAS बन गया। सुनने में आता है ना? ये आप कह सकते हैं जिसके पास सभी संसाधन है वही छात्र आगे बढ़ सकता है। नहीं, मन में लगन होनी चाहिए, मस्तिष्क में यह बात घुसी हुई होनी चाहिए तो हम कुछ करना है, आगे बढ़ना है, उनको पढ़ना है तो पढ़ सकता है। या तो खूब बड़े ऐसे दे दिए पढ़ने के लिए 5,000 की किताब दे दिए, 10,000 के फाइन दे दिए, 5,000 लगा दिए, 5,000 के पढ़ाने के लिए स्मार्टफोन लगा दिए। अब पढ़ने वाला बच्चा आया हो गए, जो पढ़ा रहे उसको कुछ घुस नहीं लगता, कोई पता है? और वहीं पे ऐसा मालूम होगा कि बच्चा देखने में गरीब होगा, उसके पास संसाधन नहीं होगा, तो वो पढ़ के आगे बढ़ेगा। तो इसके अनुसार कह सकते संसाधन महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण मानव है। मानव अगर अच्छा से निर्माण करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बिना संसाधन के जितने राम जी ने क्या किया? पहाड़ को तोड़ दिया कि नहीं? कैसे? छीन लिया थोड़ी से। क्या उनके पास उन्होंने प्रयोग किया था मशीनों का या किरान का या ड्रिल मशीन सब का? नहीं ना, हाथ से। क्या था उनके पास? जुनून था, लगन थी उनके पास। किस चीज की? पहाड़ तोड़ देना। कहे भाई मिले फिर हम क्या सितारा नहीं आएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। आप लोगों के मन में भी होना चाहिए, जब तक एग्जाम को फोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ देना है। फोड़ देने का मतलब क्या हुआ? एकदम बिहार बोर्ड में छेद कर देना है। कैसे छेद हो सकता है? पढ़ाई करना